बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम की खिदमत में सलामुन अलैकुम। दुनिया की सबसे बड़ी ईद, आलम इस्लाम की ईद आज़म, ईद अकबर, ईद गदीर की मुबारकबाद। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। थोड़ा सा हम लोग देर से पहुँचे और फिर जब आए तो दरी चांदनी भी नहीं बिछी थी, जश्न की तैयारियां थीं। लेकिन ये गदीर का जश्न है, इसमें ताख़ीर होना भी हमारी तहज़ीब है। हमको सिर्फ गदीर की तहज़ीब पे बात करनी है। गदीर का जश्न आसानी से नहीं हो जाता। अल्लाह ने 26,000 साल तो दुनिया में तैयारी कराई जश्न गदीर की। 26,000 साल तक जश्न गदीर की तैयारियां होती रहीं। अली कोई गदीर का दिन मौला बने हैं? खाना काबा कब से किबला है? खाना काबा कब से काबा है? हज़रत आदम ने 70 हज किए, और जब आप नेक काम करते हैं तो कहते हैं अल्लाह 70 हज का सवाब दे। इसका मतलब हमारे पहले दादा ने 70 हज किए, तो खाना काबा बना नहीं था तो हज किसका किया? खाना काबा था नहीं तो हज किसका किया? आप ये देखिए, काबा जिस तरफ, जब काबे की तरफ नमाज पढ़ी गई तब किबला था? नहीं, किबला उस वक्त भी था जब किबला नहीं था। काबा उस वक्त भी था जब काबा नहीं था। इसी तरीके से मेरा मौला उस वक्त भी मौला था जब गदीर का ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन जश्न गदीर की तैयारियों का अजीब मंजर है, अजीब समा है। यह आपने आधा घंटे में दरी चांदनी बिछा दी, जश्न गदीर होने लगा। अल्लाह ने ज़मीन का कालीन जो बिछाया वो गदीर के लिए बनाया कि ज़मीन का फर्श बिछाओ, आदम तुम जाके बसाओ, आप पाशी करो, पानी का छिड़काव करो, सब्ज़ों से ज़मीन लहलहा उठे, फूलों से जगमगा उठे, खुशबुओं से फ़िज़ा सरशार हो जाए, तब जश्न गदीर हो। आदम आए मगर एक बेटा कातिल निकल गया, एक बेटे का कत्ल हो गया, खून से दागदार हो गई ज़मीन। अल्लाह ने कहा जश्न गदीर अभी नहीं होगा, नूह तुम जाओ, धुलाई कर दी जाए ताकि जो दाग है ज़मीन का वो मिट जाए। नूह आए, ऐसी धुलाई हुई कि न आदमी बचा, न आदमजाद, न पहाड़ बचा, न मकान, कुछ बचा ही नहीं। अब यह हुआ कि साहब फिर से कुछ क्यारियाँ तो लगाई जाएं, फिर से कुछ गुलजार तो बनाया जाए, फिर से कुछ बागात तो लगाए जाएं। बागात लगाए जाने लगे। अजीब मंजर है, कसम खुदा की देखिए तैयारियां हैं। मगर उसमें एक नमरूद आ गया, उसने अंगारे बिछा दिए, कहा अंगारों में जश्न गदीर नहीं होगा। इब्राहिम तुम जाओ, नार को गुलनार बना दो, तब जश्न गदीर होगा। अब जब माहौल बना तो यह हुआ मौलाए गदीर तो आए। मौलाए गदीर के लिए क्या क्या एहतमाम हुआ, कसम खुदा की। हाजी सैयद सिराज मेहदी साहब मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ले आए, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मेहमान खुसूसी तशरीफ़ ले आए। पहले आजमगढ़ में ठहरने का इंतज़ाम हो जाए। मौलाना तहजीब साहब साथ में लेके आए, जो आज के जश्न के सदर हैं। ऐसे ही ये हुआ कि साहब अब जश्न गदीर होगा, मगर मौलाए गदीर आएगा तो ठहरेगा कहाँ? इब्राहिम एक घर तो बना दो, काबा मौलाए गदीर के लिए बनाया गया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब साहब इब्राहिम तैयारियों के लिए आए, जश्न गदीर की तैयारियों के लिए आए। अच्छा, जब जश्न गदीर होगा तो फरिश्ते कहाँ से देखेंगे? अरे साहब जश्न गदीर है, कसम खुदा की। आप ये देखिए, कोई यहाँ आके बैठा है नशेब में, कोई वहाँ चबूतरे पे बैठा है, कोई वहाँ चबूतरे पे बैठा है, कोई वहाँ ऊंचाई पे बैठा हुआ है। ऊंचाइयों से चढ़ के जश्न का मंजर देखना बड़ी अजीब कैफियत रखता है। ए मूसा तुम तूर पे जाके बताओ कि गदीर कितनी ऊंचाई से देखी जाए। ईसा चौथे आसमान पे जाके बताओ कि गदीर का मंजर कहाँ से नजर आता है। जश्न की तैयारियां हैं। अच्छा साहब, अब रसूल आ गए, जिसे अपने हाथों पे अली को उठाना है वो भी आ गया। मगर अब जश्न की तैयारियां ऐसे नहीं होगी। वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए मोहम्मद अपने अक़रबा को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ। आयत जिब्रील लेके आए मोहम्मद के पास,
मोहम्मद आके आयत लेके गए अबू तालिब के पास। समझे आप? जिसके पास जिब्रील आयतें लेके आए उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसके पास मोहम्मद आयत लेके जाए उसे अबू तालिब कहते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए गदीर की बातें हैं। कुरान पढ़ने वाला मुसलमान नहीं सुनता, मगर गीता पढ़ने वाला हिंदू चला आता है, प्रवचन के अंदाज में बात करता है। इस्तेकबाल कीजिए आप, एक मौलाई मौला की बारगाह में आ रहा है, एक गदीरी जश्न गदीर में आ रहा है, एक हुसैनी हुसैनियों के बीच में आ रहा है, साथ में सैयद सिराज मेहदी साहब मौजूद हैं, मौलाना सैयद तहजीबुल हसन साहब मौजूद हैं। इस्तेकबाल कीजिए। नारे तकबीर। हमारे हवलदार सिंह साहब जिला अध्यक्ष कांग्रेस के मौजूद हैं, हवलदार जी मौजूद हैं, मालदार जी मौजूद हैं, वजादार जी मौजूद हैं, अजादार भी मौजूद हैं, अलमदार भी मौजूद है। नारे हैदरी, नारे खैबरी, बराए खुशनूदी मौलाए गदीर बुलंदतर सलवात। अभी हम आचार्य जी के लिए बोले, इनके साथ तो ऐसा होता है रात भर सिर्फ इन्हीं के लिए बोले जाए। देखिए हमारी मजबूरी ये है कि हम उससे प्यार करते हैं जो हमारे मौला से प्यार करता है, हम उसे चाहते हैं जो हमारे मौला से। देखिए मैं जश्न गदीर का आगाज करने जा रहा हूँ, और आज मैं अपनी भाषा में नहीं, आचार्य जी के भाषा में कहूँ कि आज की इस महफिल का श्री गणेश होने जा रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? एक जगह आपके प्रवचन में, आप संभल में बहुत बड़ा आपका ये जो संत महासभा है, अब संत कितने रह गए उसके आप अध्यक्ष हैं, आपके साथ हजारों संत काम करते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक शख्स नहीं है, हिंदुस्तान है, अखंड भारत है, गंगा जमनी तहजीब है हमारी। आपके साथ एक कारवां रहता है, बड़ी सादगी से अली वालों के बीच में आ जाते हैं। एक जगह हमने बात की साहब, अजीब गरीब बात है, कभी ये या अली से बात शुरू करते हैं, कभी नादे अली से बात शुरू करते हैं, और एक जगह अपनी बारगाह में अपने यहाँ इन्होंने बात शुरू की और उन्होंने कहा ओम। हमारे कुछ लोगों ने कोहनियां मारना शुरू की, देखा ओम से शुरू कर रहे हैं। मैंने आचार्य जी से पूछा इस ओम का अर्थ क्या है, इस ओम का रूट वर्ड क्या है, इस ओम का शाब्दिक अर्थ क्या है? इन्होंने बताया ओम का मतलब द फेस ऑफ गॉड, ओम का मतलब द हैंड्स ऑफ गॉड, ओम का मतलब द वेल्थ ऑफ गॉड, ओम का मतलब द पावर ऑफ गॉड, ओम का मतलब द आईज ऑफ गॉड, ओम का मतलब द टंग ऑफ गॉड, ओम का मतलब द मिशन ऑफ गॉड, ओम का मतलब द विजन ऑफ गॉड। मैंने कहा मतलब ये सब अंग्रेजी हमें कम आती है, हम कॉन्वेंट में पढ़े हुए नहीं हैं, हम मकतब वाले हैं, मस्जिद से पढ़ के आते हैं। क्या बात थी कसम खुदा की, लाना तो लॉर्ड मैकाले पर। हमारे भारत में दो सिस्टम थे, एक मस्जिदों में और एक मंदिरों में, एक दरसे निजामी जो बाबुल इल्म है, एक गुरुकुल पद्धति जो आपके यहाँ होता था, वहाँ पाँव के स्पर्श होते थे। मौलाना तहजीब साहब एक इदारा चला रहे हैं, आचार्य जी एक इदारा चला रहे हैं, मगर 1868 में एक शख्स आया लॉर्ड मैकाले, उसने देखा ये दोनों जगह रिश्ते मजबूत होते हैं, बाप बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, चचा भतीजे का रिश्ता, मामू भांजे का रिश्ता। इसलिए क्यों ना हम इस एजुकेशन को तबकाती कशमकश में बांट दें। कॉन्वेंट वाला गरीबों से बात नहीं करेगा, जब तक वो सिस्टम नहीं ठीक होगा हमारे भारत की समस्याएं ठीक होने वाली नहीं है। भाइयों बहनों होता रहेगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने, बात है ये वो कि हम लोग अपना एक सिस्टम चलाते थे, मगर इन्होंने बताया, मैंने कहा भाई हैंड्स ऑफ गॉड का मतलब क्या है? कहा उर्दू में भी मुझसे सुन लो, ओम का मतलब होता है अल्लाह का हाथ। आपने बताया ओम का मतलब होता है अल्लाह का चेहरा, ओम का मतलब होता है अल्लाह की आंखें, ओम का मतलब होता है अल्लाह की ताकत, ओम का मतलब होता है अल्लाह की मर्जी, ओम का मतलब होता है अल्लाह का वली, ओम का मतलब होता है अल्लाह का नाम, ओम का मतलब होता है अल्लाह का खलीफा।
मैंने कहा अच्छा इतने मतलब होते हैं तो क्यों नहीं एक लफ्ज में समेट के कहिए नादे अली मज़ारा ला जा। ये आचार्य जी आइए, अभी तो आप तक बात होगी इंशाअल्लाह। आपने जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को अहले बैत की मोहब्बत से जोड़ा, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी आपने जिस तरीके से काम किया, और सिराज भाई का उनका इतना पुराना साथ है, मेरे ख्याल से जितनी मेरी पूरी उम्र नहीं होगी उससे ज़्यादा का साथ सिर्फ हाजी साहब से आपका होगा। अल्लाह इन सब की मोहब्बतों को सलामत रखे। और ये एक ताकत है। देखिए, नफरत किसी चीज़ का जवाब नहीं है, मोहब्बत हर मसले का हल है। जिस तरीके से ये पैगाम पहुँचाते हैं, और ये तहजीब भाई के इदारे में गए हैं, मौलाना सैयद तहजीबुल हसन साहब, ये मालूम है एक छोटी सी बस्ती का आदमी नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। अमेरिका में जाइए, लंदन में जाइए और मौलाना तहजीब साहब के बारे में सुनिए। ये खिताबत का वो हिमालय जब मिंबर के अरशे पे गुफ्तगू करता है तो अल्फाज के मैमना और मैसरा पे जब इसका हिज़ब्र का अंदाज, नज़रों के जलाल, लफ्ज़ों के कमाल के साथ मानी व मतालिब के दरोबस्त को खोलता हुआ मिंबर पे जलवा नशीन होता है, तो फिर यकीन के मीनार बुलंद होते हैं, वहम के बुत टूट जाते हैं, शक की छक दूर हो जाती है। और तहजीबुल हसन साहब जब गुफ्तगू करते हैं तो फिर लफ्ज़ों की रगों में अपने कलेजे का लहू दौड़ा के मुर्दा माने को ज़िंदगी दे देते हैं। गदीर की गुफ्तगू करते हैं, मजमा जोक दर जोक चला जाता है मौलाना तहजीबुल हसन साहब को सुनने के लिए, इसलिए कि लफ्ज़ों के बरतने की तहजीब का नाम ही खिताबत है, माना के इबलाग का नाम खिताबत है, अल्फाज की तरसील का नाम खिताबत है, जश्न की मुबारकबाद मुबारकपुर में देने का नाम खिताबत है, जश्न अली शाह मोहम्मदपुरा में मनाने का नाम खिताबत है। और उस खिताबत को अलग अलग मानों से किताब में लिखा जाता है। खिताबत का ताजमहल जब आज़मगढ़ की सरजमीन से बोलता है और पूरी दुनिया उसे वीज़ा दे के आमंत्रित करती है, तो उसके माथे पे जो नाम लिखा जाता है वो मौलाना सैयद तहजीबुल हसन साहब का। हर दौर में ये दीन मुबी के लिए सिपर, जागे तो मोहतरम है जो सोए तो मोतबर, अब्बास में यही ज़ैनब में जलवागर, जारी है अब भी हैदर कर्रार का सफ़र, जब तक रहेगी नहजे बलागा निगाह में, इंसानियत रहेगी अली की पनाह। खिताबत सिर्फ बांटने का नाम नहीं है, खिताबत खालिक नहजे बलागा से भीख लेके कशकोले अल्फाज को माना की खैरात के साथ अली की दी हुई भीख को अली वालों में तकसीम करने का नाम खिताबत है। फ़ख्र की बात है कि जिस सखावत से मौलाए गदीर ने लफ्ज़ों की खैरात अता की तहजीब साहब को, उसी दरिया दिली के साथ ये अल्फाज की कहकशां सामीन की समातों में सजा दिया करते हैं। ज़र्रों को सितारा कैसे बनाया जाता है, मुर्दा लफ्ज़ों को मानी की ज़िंदगी कैसे दी जाती है, ये शऊर अगर किसी के पास है तो लफ्ज़ों की एक तहजीब है, और उस तहजीब का नाम है तहजीब। मैं गुजारिश कर रहा हूं, तशरीफ नारे है